दिल्ली के मलकागंज में बड़ा हादसा हो गया है। बारिश की वजह से सड़क धंस गई। सड़क पर कई फीट गहरा गड्ढा बन गया है और उस गड्ढे में गाड़ी गिर गई है। दिल्ली में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से जगह जगह ऐसे ही हालात बने हुए हैं और अब ये ताजा मामला मलकागंज का आया है। और आपको बता दें, यहां सड़क में एक बड़ा सा गड्ढा हो गया, धंस गई है सड़क और इस गड्ढे में कार जाकर फंस गई है। और लगभग इसी तरह की सिचुएशन दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बनी हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, आप तस्वीर देखिए, कार किस तरह से टेढ़ी होकर गिर गई है उस गड्ढे के अंदर। और ये मलकागंज इलाका है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उसी इलाके में आती है। और आप ये देखिए तस्वीरें, गड्ढा बड़ा सा बन गया, उसमें पानी भरा हुआ और एक गाड़ी उसमें पलट गई है। ये स्थिति है पहली बारिश। और जो तमाम दावे दिल्ली की सड़कों को लेकर किए जाते हैं, पहली बारिश में आप देखिए किस तरह से उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। देश की राजधानी है दिल्ली और उनकी सड़कों का दिल्ली की क्या हाल है, वो इन तस्वीरें ये बयान कर रही हैं। और ये सिर्फ मलकागंज की बात नहीं है, दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया। वहां पर एक बिल्डिंग का हिस्सा ही धंस गया और गिर गया और वहां पर एक पोल गिरने की वजह से एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा और 6 लोग जो हैं घायल बताए जा रहे थे, जिनमें एक शख्स की मौत की भी खबर आ रही है। और ये जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये मलकागंज इलाका है दिल्ली का, जहां आप देखिए सड़क धंस गई और सड़क धंसने की वजह से एक कार जो है वो गड्ढे में जाकर समा गई है। आप देखिए पानी भरा पड़ा है, लोग वहां देख रहे हैं। और इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली की अलग अलग सड़कों से देखने को मिल रही है। पहली बारिश जो दावे किए जाते हैं नगर निगम की तरफ से, वो किस तरह से उनकी पोल खुलती है। ये पहली बारिश हुई है, जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या, दरिया बन गई हैं सड़कें और लंबे लंबे जाम लग रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से लोगों को दफ्तर पहुंचने में दिक्कत हो रही, घुटनों घुटनों तक पानी है कई जगह। मिंटो ब्रिज की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहां तो एक ट्रक ही पूरी तरह से डूब गया था। तो लगभग इसी तरह की स्थिति हर जगह देखने को मिल रही है। और पहली बारिश में दिल्ली के कई इलाके, जैसा हम आपको बता रहे हैं, दरिया बन गए हैं। आपको अब दिल्ली के विनोद नगर की एक तस्वीर दिखाते हैं। यहां बीजेपी के पार्षद नाव से जाते नजर आए। ये आप देखिए तस्वीर, ये सड़क नहीं, अब ऐसा लग रहा है दरिया है। और यहां एक पार्षद जो है वो नाव से जाते हुए नजर आए हैं, बीजेपी के पार्षद हैं। इस दौरान बीजेपी पार्षद रविंद्र सिंह नेगी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन बनाने का वादा किया था, लेकिन दिल्ली को इटली का वेनिस बना दिया है। ये राजनीति है, राजनीति में इस तरह की बातें तंज एक दूसरे पर कसे जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक पहली बारिश हुई है और मौसम से निजात जरूर मिली है, लेकिन अब दूसरी दुश्वारियां, दूसरी मुश्किलें दिल्ली के लोगों पर आन पड़ी हैं। और ये आप देखिए सड़क पर पार्षद हैं बीजेपी के, नाव चलाकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से चप्पू चला रहे हैं। ये कोई दरिया नहीं है, ये सड़क है। और ये हाल आप देखिए विनोद नगर दिल्ली का एक और इलाका है। मलकागंज की तस्वीर हमने आपको दिखाई। ये राजनीति अपनी जगह है। ये तो देखिए आम आदमी पार्टी को घेरे में ले रहे हैं। उन्होंने कहा लंदन बनाने का वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन वेनिस बना दिया है इटली का दिल्ली को। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली बारिश और क्या हाल हो गया है। मलकागंज की तस्वीर हमने आपको दिखाई, सड़क धंस गई, गड्ढा बन गया, उसमें कार जाकर समा गई। एयरपोर्ट टर्मिनल 1 बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया तेज बारिश की वजह से और वहां एक शख्स की मौत भी हुई है। 6 लोग घायल थे, उनमें से एक शख्स की मौत हो गई है। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली का विनोद नगर इलाका है। यहाँ पार्षद हैं बीजेपी के और देखिए आप नाव चलाते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा उनको एक शख्स शूट भी कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तमाम वादे अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार ने किए थे, दिल्ली को लंदन बनाने की बात वो करते थे, लेकिन इटली का वेनिस बना दिया है। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरुण सिंह और साथ साथ प्रियंका कांडपाल भी। पहले प्रियंका आपके पास आना चाहूंगा, आप इस वक्त अब कहां हैं? और हम अब अलग अलग सड़कों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कहीं कोई नाव चलाते हुए बीजेपी के पार्षद नजर आ रहे हैं। और अभी हमने मलकागंज की तस्वीर दिखाई, वहां एक बड़ा सा गड्ढा हो गया, सड़क धंस गई, उसमें कार समा गई। एयरपोर्ट में जो हादसा सुबह हुआ उसमें एक शख्स की मौत की खबर है। आईटीओ की तस्वीरें हमने देखी थी, आपने जो मीडिया सेंटर है, नेशनल मीडिया सेंटर, वहां की तस्वीरें दिखाई थी। पूरी दिल्ली ऐसा लग रहा है कि सड़क नहीं है, दरिया बन गया है। जी बिल्कुल, अब दरियाओं के बीच में सड़कें ढूंढनी पड़ रही हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है सुप्रीम कोर्ट पे है और एक और दरिया में, मतलब एक और सड़क के पास मैं इस वक्त खड़ी हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट है मेरे दोनों तरफ और सामने है भारत मंडपम। यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पिछले साल भी पहली बारिश के वक्त मैं यहाँ पर आई थी और यही स्थिति थी। आप अंदाजा लगाइए, देखिए जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके टायर कुछ नजर नहीं आ रहे हैं।
आगे तक और गहरा पानी बना हुआ है। वहां पर कुछ जो व्हीकल्स हैं, कुछ वाहन है, वो खराब खड़े हैं और ये पानी जो है दूसरी तरफ की अगर आप तस्वीरें देखेंगे थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से जो डिवाइडर्स है, जो फुटपाथ है, वहां तक पानी भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का ये पूरा इलाका, भारत मंडपम के ठीक सामने यहाँ पर भी पूरा दरिया बना हुआ है। दिल्ली जो है वो फिलहाल जैसे जैसे जिस सड़क से हम निकल रहे हैं, हर एक सड़क पे इस तरीके की तस्वीरें नजर आ जा रही हैं जहां पर पानी ही पानी सड़क पे नजर आ जा रहा है। मैं जहां खड़ी हूँ बिल्कुल बीच के बीचों बीच सड़क पे खड़ी हूँ। मेरे दोनों तरफ मैं जहां देख रही हूँ स्विमिंग पूल जैसा पानी भरा हुआ है, इस तरफ भी। और इसका कारण स्पष्ट है पंकज, की निकासी का जो काम किया जाना था वो नहीं किया गया है। आप पीडब्ल्यूडी की सड़कें देखिए, आप दिल्ली की गलियों में एमसीडी की सड़कें देखिए, कहीं पर भी जो हाल है वो जो जिस तरीके से बताया जाता है, दिल्ली में कुल मिला के तकरीबन 700 नाले हैं जिनको डिसल्ट किया जाना होता है, जिनका गाद को निकाला जाना होता है। और कल ये दावा किया गया था दिल्ली में विपक्षी पार्टी बीजेपी के द्वारा कुल मिलाकर 150 नालों की भी सफाई नहीं हुई है। ऐसे में मानसून की तैयारियां जो है अब बिल्कुल, तो ये जवाबदेही किसकी है? अरविंद केजरीवाल की है, नगर निगम भी चूंकि उन्हीं के पास आता है तो ऐसे में जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू इस वक्त पहुंचे हैं एयरपोर्ट में, टर्मिनल 1 पर, जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। एक हिस्सा ही गिर गया एयरपोर्ट का, टर्मिनल 1 का। सारी उड़ानें इंडिगो जो एयरलाइंस है उन्होंने अपनी रद्द की। सुबह सुबह पैसेंजर्स आवाजाही चूंकि विमानों की रहती है, लैंडिंग और वहां से विमान उड़ान भरते हैं, तो उसको रद्द किया गया आज उड़ानों को फिलहाल। और वहां एक शख्स की मौत भी हो गई, जो अभी ताज़ा खबर आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राममोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो इस वक्त तमाम ऑफिशियल्स के साथ पहुंचे मुआयना करने के लिए। और फिर ये अब जांच का विषय है, कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है। जीएमआर, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इन सब की जिम्मेदारी बनती है। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फिर भी हादसा तो हुआ है। 6 लोग घायल हुए थे, इनमें एक शख्स की मौत भी हो गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो एयरपोर्ट जहां ये हादसा हुआ है, टर्मिनल 1 बेहद व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक है। दिल्ली के 3, T2, उसके अलावा T3 है, लेकिन T1 डोमेस्टिक फ्लाइट सबसे ज्यादा यहां से उड़ानें भरती हैं और लैंड भी यहां पर विमान करते हैं। तो वहां इस वक्त पहुंचे हैं हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, और अब पूरा जांच पड़ताल कर रहे हैं। और फिर जाहिर बात है उनकी कोई बयान आएगा तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। मेरे एक और सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त मौजूद हैं। अरुण, देखिए, बारिश आपको बहुत पसंद है, मुझे मालूम है, लेकिन दुश्मनियां किस तरह से बढ़ रही हैं। राम गोपाल यादव से मिलने आप जरूर पहुंचते हैं। खान मार्केट बेहद पॉश इलाका, वहां उनका घर है, वहां हमने पिछले साल भी देखा था जबरदस्त तरीके से पानी उनके घर तक पहुंच गया। देखिए पंकज, आप दरिया की बात कर रहे थे, मैं आपको समुद्र की लहरें दिखाता हूं। जरा ये तस्वीरें देखिए, आप यहीं बैठ के गोवा का आनंद ले सकते हैं।